तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड। क्लास 12th यूपी बोर्ड 2025 के लिए इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस चीज का? इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो 20 क्वेश्चन बताने वाले। 20 में आपको शॉर्ट और लॉन्ग 3 नंबर से लेकर आपको 7 नंबर तक मिलने वाले हैं। अगर आप 20 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर में भटकने की आवश्यकता नहीं है। 20 क्वेश्चन आप आराम से तैयार कर लीजिए। 20 क्वेश्चन ओनली तैयार करना है आपको, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आंसर शीट से कर सकते हैं क्योंकि विद्या क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हो गया है इस समय। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा जो 2 नंबर से लेकर 7 नंबर तक आ सकते हैं। डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय गांधी जी एट चंपारण। मतलब पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय गांधी जी एट चंपारण। मतलब चंपारण में गांधी जी किस प्रकार सामना किया, डिफिकल्टी मतलब विपत्तियों का सामना किस प्रकार किया। तो पहला क्वेश्चन यही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सबसे अधिक बार पेपर में यही आता है, सबसे अधिक बार पेपर में यही आने आता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेडलर के बारे में है। हु वाज पेडलर? मतलब पेडलर कौन था। हु वाज पेडलर? पेडलर कौन था? पेडलर कौन था? व्हाट अबाउट मेकिंग रेड ट्रैप? मतलब वह रेड ट्रैप जो मतलब चूहादानी होता है, चूहा पकड़ने वाला, फंसाने वाला, तो किस प्रकार बनाता था उसके बारे में आपको दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सबसे अधिक बार पेपर में पेडलर के बारे में, उसका कैरेक्टर स्केच, ये सब बताया जाएगा अभी आगे आपको। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा, पेडलर के बारे में जरूर पढ़िएगा। फिर तीसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू द हैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब सीमापुरी जो साहिब ई आलम था वो सीमापुरी में तो रहता था। साहिब ई आलम की स्टोरी में सीमापुरी था। सीमापुरी के लोग किस प्रकार रहते थे, उनका किस प्रकार सरवाइव करते थे, इनहेबिटेंट्स मतलब कि किस प्रकार आवश्यकता पूर्वक रहते थे और किस 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 परेशानियों से सामना करते थे, वह पूरा सर्वाइवल उसी को लिखना है आपको। डू मतलब लिखना है। तो हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीमापुरी के बारे में संपूर्ण लिखना है कि किस प्रकार की उपयोगिता होती थी वहां पर। फिर हमारा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आ गया हमारा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम उसी तरह जिस प्रकार चंपारण में क्या हुआ था, किस प्रकार विपत्तियों का सामना किया था, वही क्वेश्चन बार बार पूछा है। व्हाट डिड गांधी जी डू द इम्प्रूव कंडीशन ऑफ फार्मर टू एट चंपारण। मतलब गांधी जी इम्प्रूव मतलब वहां के कंडीशन को, विपत्तियों को किस प्रकार मतलब सही किया एट फार्मर इन चंपारण। मतलब चंपारण के किसानों को विपत्तियों को किस प्रकार दूर किया, ये आपको लिखना है किस प्रकार का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सबसे ज्यादा अधिक बार गांधी जी के बारे में पूछा जाता है कि चंपारण में क्या हुआ, मिसेस शुक्ला कौन थे, ये सब आप तैयार कर लीजिए। पांचवा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? व्हाट वांट डगलस एट वाईसीएमए पूल। मतलब व्हाट मतलब डगलस क्या चाहता था, डगलस जो था वो क्या चाहता था और वाईसीएमए पूल के से क्या सीखना चाहता था, संपूर्ण लिखना है क्योंकि डगलस के बारे में सबसे अधिक आने वाला है। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। मतलब ये आपके उसी चैप्टर का है जिसमें राकेश काम करता था, राकेश या मोहन राकेश नाम था उसका, जो एक खुद इंजीनियर बनना चाहता है, उसी चैप्टर का है। तो डिस्क्राइब द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। मतलब ग्लास बैंगल इंडस्ट्री कहाँ बनती है और कहाँ के लिए फेमस है, पूरा संपूर्ण लिखना है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है व्हाट प्रेडिक्शन वाज द मेकल बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग। मतलब जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने क्या बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सबसे अधिक बार पेपर में टाइगर किंग के बारे में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेकल्स बाय द एस्ट्रोलॉजर। मतलब जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने टाइगर किंग के बारे में क्या बताया था। तो टाइगर किंग को यही तो बताया था कि 100 जब वो 100वां टाइगर मारेंगे तो उनके
100वां टाइगर उनका मरने का कारण होगा, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इंग्लिश में रख दिया इसी 20 क्वेश्चन में, इसी में से आने वाला है और कहीं अलग से नहीं आएंगे। हु इज मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब कौन थे? हु इज मिस्टर लैम्ब और हाउ डज डेरी गेट इन दिस गार्डन? मतलब मिस्टर लैम्ब कौन थे और डेरी किस प्रकार उनके गार्डन में आए, किस प्रकार डेरी जो था जिसका आधा चेहरा जला हुआ था वो किस प्रकार गार्डन में आया। और हुआ लैम्ब, मिस्टर लैम्ब जो आर्मी रिटायर्ड थे और उनका एक पैर टीन का था, वो सही से चल नहीं सकते थे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, बार बार नहीं बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा, 20 क्वेश्चन तैयार करना है आपको। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हु वाज हाना? हाना कौन थी? हु वाज हाना, हाउ डिड हाना मीट सदाव? मतलब हाना कौन थी और वो डॉक्टर सदाव, जो डॉक्टर सदाव थे वो किस प्रकार उनसे मीट किए, मतलब मिले थे, तो उसी के बारे में पूरा लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हमने इंपॉर्टेंट में रखा है। फिर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन थे? हु वाज डॉक्टर सदाव और हाउ डज सेफ एनमी? डॉक्टर सदाव कौन थे और किस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु को सेव किया, मतलब उनको बचाया, इसी के बारे में आपको पूरा लिखना है। शत्रु को किस प्रकार, जो समुद्र के किनारे मिले हुए थे शत्रु घायल अवस्था में, उनको किस प्रकार सुरक्षा दिया, वह पूरा इसी के बारे में आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज सुब्बू? हु वाज सुब्बू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड व्हाट वर्क जिमनी स्टूडियो? मतलब क्या कार्य करता था जिमनी स्टूडियो में, और सुब्बू कौन था? तो सुब्बू कौन था? सुब्बू वो जिमनी स्टूडियो में सेकंड पोजीशन में था, और उसके बारे में लिखना है पूरा संपूर्ण। वर्क क्या काम करता था जिमनी स्टूडियो, मेकअप आर्टिस्ट था, तो इसलिए पूरा तैयार कर लीजिएगा किस प्रकार आंसर आने वाले हैं। फिर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड लेवल का क्वेश्चन है। जो थर्ड लेवल चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? थर्ड लेवल चैप्टर का। सैम एंड चार्ली टेट आ थर्ड लेवल, मतलब थर्ड लेवल से क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने इंपॉर्टेंट में रख दिया है, क्योंकि सैम और चार्ली के से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप सैम और चार्ली के बारे में तैयार कर लीजिएगा कि सैम कहाँ खो गया था थर्ड लेवल में, उसको थर्ड लेवल स्टेशन पर कहाँ मिल गया था। फिर हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 7 नंबर में आने वाला क्वेश्चन रहता है हमेशा, हमेशा आपको 7 नंबर में अंटार्कटिका के बारे में आएगा। अंटार्कटिका कंडीशन एंड लीव डेट आ एटमॉस्फेयर एंड रेवोल्यूशन, मतलब अंटार्कटिका का जो कंडीशन है और वहां पर रहने का एटमॉस्फेयर वातावरण है वो किस प्रकार है, वो उसी के बारे में पूरा आपको संपूर्ण लिखना रहेगा। मतलब 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो कम से कम 150 वर्ड का तो लिखना ही रहेगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, सोफी एंड नैन्सी। सोफी एंड नैन्सी डे ड्रीमर अबाउट टू सोफी, मतलब सोफी एंड नैन्सी एक फ्रेंड थी और किस प्रकार वो सोफी डे ड्रीमर थी, मतलब दिन में सपने देखती थी, दिन में तारे देखती थी, वो उसके बारे में आपको लिखना है, मतलब पूरा संपूर्ण लिखना है कि क्या क्या वो सपने देखती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 40 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड रुडयार्ड किपलिंग रिफ्यूज द इंटरव्यू? मतलब रुडयार्ड किपलिंग जो थे वो इंटरव्यू को रिफ्यूज क्यों कर देते थे, मतलब रिफ्यूज क्यों कर देते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि इंटरव्यू क्राइम है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा, सही से चैप्टर पढ़ लीजिएगा हिंदी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अधिक बार आते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज अम्बर्टो इको? अम्बर्टो इको कौन थे? अम्बर्टो इको एक जर्नलिस्ट थे, तो उसी प्रकार इसको लिखना है, डिड अम्बर्टो इको कंटिन्यू हिमसेल्फ, मतलब किस प्रकार वो कार्य करते थे, और अम्बर्टो इको के बारे में पूरा लिखना है कि क्या क्या करते थे, पूरा अच्छे से लिखना है। 150 वर्ड में 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 3 नंबर का 7 नंबर का आने वाला है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिरी में आ गया है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, जो कैरेक्टर स्केच। अब बताने वाले हैं आपको कौन कौन सा सबसे अधिक आता है। सबसे अधिक कौन सा आता है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ
सोफी आ गया ना करेक्टर स्केच। सोफी का जो सोफी थी, डे ड्रीमर थी, वो किस प्रकार सपने देखती थी, किस तरह मैनेजर बनना चाहती थी, शॉपकीपर बनना चाहती थी, ए टू जेड पूरा लिखना है। किस प्रकार वो डैनी केसी से मिली, फुटबॉलर से मिली थी, उसके सपने में आया था कि नहीं आया था, इस प्रकार आपको डैनी केसी के बारे में और सोफी के बारे में पूरा करेक्टर स्केच लिखना है, स्केच लिखना है। फिर हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, हु वाज डैनी केसी? डैनी केसी कौन था? डैनी केसी कौन था? तो इज द फेमस फुटबॉलर ऑफ डैनी केसी, मतलब डैनी केसी जो था उस देश का फेमस फुटबॉलर था। तो आपको सही से लिखना है 5 नंबर में आने वाले क्वेश्चन। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ड्रा करेक्टर स्केच। ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग। टाइगर किंग किस प्रकार शिकार करते थे और एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने क्या उनके लिए कहा था, ये आप सभी तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था, किस प्रकार कहा था कि 100 टाइगर मारेंगे तो उनके 100 पे उनकी मौत का मतलब मृत्यु हो सकती है, हो जाएगी, तो 100 वो फिक्स था। फिर हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ पेडलर। कैरेक्टर स्केच ऑफ पेडलर के बारे में है। पेडलर कौन था, किस प्रकार वो चूहे की जाल में खुद फंस गया था, इसी प्रकार आपको पेडलर के बारे में लिखना है। 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2025 के लिए।